जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आपके लिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, इसी तरह की बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी पुस्तक को किसने लिखा? जिसने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 जीता है। तो इन्होंने ये प्राइज भी जीता है और किसने लिखा है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि मेहर दलाल आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, किस संस्था ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है, यह संहिता संबंधित है। यह संहिता किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो सही आंसर है, ये जो संहिता संबंधित है वह है किससे? हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से संबंधित है ये संस्था। क्वेश्चन नंबर आपका संहिता क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2021 जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विदेशी निवेशक कंपनी कौन सी है? वह कंपनी आपके लिए बताना है, वह कौन सी कंपनी है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी ONGC निवेश लिमिटेड, आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, इस आयोजन का नाम क्या था? संकल्प, लक्ष्य, प्रारंभ या समाधान। तो इस आयोजन का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी, यानी कि प्रारंभ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है, यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये तो आपके लिए पता चल गया कि 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। और यह जो दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 6 का सी राइट आंसर है कि सन 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के लिए मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है विजय दिवस। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 क्या पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने PM वाणी योजना को मंजूरी दी है, इस योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन सत्य हैं? सत्य कथन का चयन बताना है। यहाँ पर आपके लिए कोड भी दिए गए हैं। तो आपका 7 का राइट आंसर बी राइट आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। तो 2 और 3 जो कोड दिए गए हैं, इनमें 2 और 3 आपका यहाँ पर सही सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव निम्न में से किस प्रकरण के लिए हाल ही में समाचार के सुर्खियों में रही? समाचार की सुर्खियों में रही हैं ये भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट आंसर है। क्या है? टाइम्स मैगजीन द्वारा किड्स ऑफ द ईयर चुना जाना, इसलिए ये जो है सुर्खियों में रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर आपका सही आंसर है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? वह मिसाइल बताना है जिसका सफल परीक्षण किया है। तो 10 का राइट आंसर है ब्रह्मोस, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 पूछा है, 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं और उनमें जो है यहाँ पर 24वें तीर्थंकर पूछा है, या वही अंतिम तीर्थंकर हैं। तो कौन थे? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर सी, यानी कि महावीर भगवान जो थे 24वें तीर्थंकर थे या अंतिम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? वह कौन से चोल शासक थे जिन्होंने चोल झील का जो है निर्माण करवाया था? तो 12 का राइट आंसर है आपका राजेंद्र प्रथम आपका सही आंसर है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? इनकी शासनकाल की अवधि बताना है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी की। तो आपका यहाँ पर 13 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1।
यानी कि 1296 से 1316 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। सासाराम में बताना है तो बिहार के सासाराम जो शहर है यहाँ पर है किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है, तो 14 का विकल्प नंबर सी यानी कि शेरशाह सूरी का सासाराम में मकबरा है, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। नहीं थे, दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं थे। कौन नहीं थे? 15 का राइट आंसर है अब्बास खां शेखानी। अब्बास खां शेखानी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर या मदुरई या विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 16 है टीपू सुल्तान बताना है, तो 16 का सही आंसर है आपका मैसूर। बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी राइट आंसर आपका यहाँ पर है। 1728 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व खालिस्तान ने किया था, तो 1928 है, 1928 के बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 17 का बी राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? ये आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है राइट आंसर है डी यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? झांसी या करौली या सतारा या फिर संबलपुर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 का सही आंसर है आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है सतारा आपका सही आंसर होगा। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्वता का वर्णन है ऋग्वेद में? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा आपका इंद्र। इंद्र आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका यहाँ पर दिया गया है कि भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से खालिस्तान दूरी तक समुद्र में फैली हुई है। ये आपके लिए बताना है। तो भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से खालिस्तान दूरी तक समुद्र में फैली हुई है, तो 21 का सही आंसर है आपका यहाँ पर सी यानी कि 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 22 जोजिला पास किसे जोड़ता है? ये आपके लिए बताना है जोजिला पास किसे जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा यहाँ पर राइट आंसर है जोजिला जो है ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर। तो विकल्प नंबर डी सही आंसर आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23 इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? नहीं है पूछा है नर्मदा, लूनी, साबरमती या कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 23 का राइट आंसर है कृष्णा यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर आपका यहाँ पर सही आंसर है। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं सदाबहार वन, पर्णपाती वन या शंकुधारी वन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ ऋतुओं के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। पर्णपाती वन यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से खालिस्तान को छोड़कर सभी खरीफ फसलें होती हैं, तो कौन सी हैं बताइए? मक्का, बाजरा या रागी या गेहूं। तो किसको छोड़कर सभी खरीफ की फसलें मानी जाती हैं? तो 25 का सही आंसर है डी यानी कि गेहूं। गेहूं आपका सही आंसर है। श्रीनगर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। सिंधु, रावी, झेलम या ब्यास। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 26वां और राइट आंसर है आपका झेलम। झेलम आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? वह वर्ष आपके लिए बताना है जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। 1950, 52, 51 या 56। तो 27 का सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी यानी कि 1956 में। 1956 आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के प्रधानमंत्री के पास, राज्य के मुख्यमंत्री के पास या भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति। तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति होती है ये होती है किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। शून्यकाल का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो 29 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर बी। शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो 29 का बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, ये जो है शून्यकाल का अर्थ होता है।
क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 161 है इसके अनुसार 161 के अनुसार किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की जो शक्ति प्राप्त है वह है ये सिर्फ शक्ति प्राप्त है विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 31 भाई क्वेश्चन है आपका कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर डी यानी कि 2/3 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। 32 का सही आंसर बताना है। तो 32 का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है। 32 का सही आंसर है ए यानी कि नागरिकता। नागरिकता आपका सही आंसर बिल्कुल सही। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 33 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका। तो बताइए किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई। तो आपका 33 का सही आंसर है आपका यहाँ पर बी यानी कि 33 का बी में है आपका यहाँ पर 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई थी। तो भारत इनका वह किस राज्य में सर्वप्रथम वह राज्य बताना जहां पर GST की पुष्टि की गई थी। तो 34 का सही आंसर है आपका सी यानी कि असम। असम आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही। असम जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 पूछा है, क्या पूछा है देखिए, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए जो योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है वह योजना है क्या है, राजीव आवास योजना। विकल्प नंबर डी राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये कथन किसका है। तो 36 का आपका जे बी से आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा रेडियो तरंग के संचारण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो वर्णमंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो 37 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका सी यानी कि आयन मंडल। आयन मंडल आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा। देखिए कि निम्नलिखित में से ये कौन सा अजैविक नहीं है। अजैविक नहीं है पानी, हवा, मृदा, कवक। क्वेश्चन नंबर 38 और 38 का सही आंसर है डी यानी कि कवक आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। तो 39 का आपका ये राइट आंसर होगा मोटर वाहन। क्या होगा राइट आंसर, मोटर वाहन आपका सही आंसर है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 40 का आपका जो सही आंसर है। तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। तो आपका सही आंसर है 2003 में। कब हुई थी, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 41 पूछा है कि ढालू सड़क पर पत्थर ढुलकाना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों आसान होता है ये आपको बताना है। तो 41 का आंसर क्या होगा, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 41 का विकल्प नंबर ए। पत्थर को ढुलकाने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, ये आपका सही आंसर है। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 पूछा गया है कि यहाँ पर क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो किसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो 42 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, ये राइट आंसर होगा यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए इनको जो है आइंस्टीन जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था।
हास्य गैस क्या है, हास्य गैस आपके लिए बताना है, हास्य गैस क्या है, तो 43 का आपका सही आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, हास्य गैस क्या है, तो आपका राइट आंसर है 43 का विकल्प नंबर यहाँ पर डी, नाइट्रस ऑक्साइड आपका सही आंसर है, नाइट्रस ऑक्साइड। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, ये आपको बताना है। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, निम्नीकरण या संरक्षण या फिर है आपका अपघटन या पुनरावर्तन। तो आपका सही आंसर है 44 का सी यानी कि संरक्षण आपका यहाँ पर सही आंसर है। रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है, प्लाज्मा है, लोहिताणु है, या कतिपय स्रावों का होना, या हीमोग्लोबिन। तो 45 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर डी, हीमोग्लोबिन आपका सही आंसर है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर आपका 46 पूछा है, पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, जड़ से, तना या फल या बीज से। तो हल्दी प्राप्त की जाती है, तो पौधे की कौन सी वह भाग है, कौन सा वह भाग है जिससे हल्दी प्राप्त की जाती है, 46 का सी यानी कि तना आपका राइट आंसर है, तना आपका सही आंसर। अब यहाँ पर आपका 47, 48, 49 और 50 ये 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तार्किक ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वह यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो कैसा लगा वीडियो, इसी तरह की और वीडियो अगर आपके लिए चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि उसकी जो नोटिफिकेशन है, जो वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।